नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम बवाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक यहां से जय भगवान हैं। फिर से उन्हीं को टिकट दिया गया है ये चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी की तरफ से रविंद्र और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र इस चुनावी मैदान में है। आप देखिए हमारे पीछे ये जे कॉलोनी, माना जाता है कि बवाना में हार और जीत का जो अंतर है वो यहीं से तय होता है। वैसे तो यहाँ पर जाट बहुल ये क्षेत्र है और कहा जाता है कि यहाँ पर काफी सारे जाट रहते हैं, लेकिन वो अलग गांवों में रहते हैं। अब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वही तय करते हैं यहाँ की हार और जीत। तो चलिए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं इस चुनाव की कहानी और इस चुनाव में क्या होने वाला है, आप इन्हीं से हम जानेंगे। आपका नाम क्या है जी? लोचन प्रसाद। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, ब्लॉक में। क्या है अब की बार का माहौल यहाँ पर? अब की बार बीजेपी को आना चाहिए। लेकिन कहा तो जाता है कि यही लोग भर भर के वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ही आगे प्रोग्रेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। केजरीवाल ने तो कुछ किया ही नहीं। 100%। तो यहाँ से अब की बार रविंद्र बीजेपी वाले जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल 100% जीतेंगे। जो भी बीजेपी का कैंडिडेट है वो विनर होगा। पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में वही होगा। हाँ, सारे बीजेपी के सारे निकलेंगे, तुम देख लेना। आम आदमी ने कुछ भी नहीं किया, झूठे वादे के अलावा। आपका नाम क्या है बहन जी? पिंकी। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ। कब से? 10 साल हो गया। 10 साल में कुछ काम काज हुआ यहाँ पर कि नहीं है? अंकल हुआ तो बहुत कुछ है यहाँ पे। किसने किया है? केजरीवाल का काम ठीक है कि नहीं? उनका तो बहुत अच्छे का नाम है, वो तो बहुत अच्छे से करते हैं, हर कुछ देते हैं। फिर से लग रहा है उन्हीं की बनेगी सरकार। हाँ, बन क्यों नहीं रहेंगे उनका सरकार। मेरा नाम तो बैजनाथ हुआ। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? 24 साल से। 24 साल में आपको क्या लगा, यहाँ के हालात कुछ बदले या ऐसे ही हैं? 20 साल। 20 साल में 20 साल में कुछ बदला या ऐसे ही है? कुछ नहीं बदला, ऐसा ही है। तो अब की बार का चुनावी माहौल कैसा है यहाँ? यहाँ तो केजरीवाल के ही है। केजरीवाल का ही है? आप कह रहे हैं ऐसे ही है, कुछ कामकाज तो हुआ नहीं है? कुछ हुआ नहीं है, फिर भी पहले तो कांग्रेस थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब थोड़ा बहुत सड़क उड़क गली उली कर दिया है केजरीवाल के पार्टी ने, इसलिए बस उसी का है। तो लग रहा है फिर से जीतेंगे केजरीवाल? यहाँ से तो वही जीतेंगे। चलिए, आपका नाम क्या है जी? पायल। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ जी, कब से? मेरी शादी यहाँ हुई है 2013 में। तो 2013 से अब तक कोई काम आपने देखा? यहाँ पर काम होते हैं लोगों के कि नहीं होते हैं? नेता केवल चुनाव में आते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि एच ब्लॉक का रोड है जो 5 साल मैंने मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल में सिर्फ एक ही बारी डला और अभी भी वो टूटा पड़ा हुआ। वहाँ का तो काम होता ही नहीं है। मेन यहाँ का हो गया, मतलब गलियों में भी तो जाके देखना चाहिए ना कि वहाँ की भी तो कुछ होना चाहिए। सड़कें डलनी चाहिए, ठीक होना चाहिए। चलने में बारिश होती है तो कितना पानी भर जाता है, जाने जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज़ें तो देखनी चाहिए ना। अब की बार का माहौल क्या लगता है बहन जी यहाँ पर? अब इससे क्या कह सकते हैं, पता नहीं। अब तो चुनाव के बाद ही है, नेता लोग तो अपना चुनाव लेके चले जाते हैं, पब्लिक परेशान होती है, ये भी तो है ना। तो मतलब 10-12 साल से यहाँ केजरीवाल जी के विधायक हैं, उनकी सरकार है, उनका काम ठीक रहा या आपको लगता है कि अब की बार बदलाव की ज़रूरत है? देखो, कुछ चीज़ों में तो बदलाव होने चाहिए, चेंज होना चाहिए कुछ चीज़ों में। डालते हैं? हाँ बिल्कुल। कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे शुरू से, जब से स्टार्टिंग कॉलोनी बसा है तब से ही रहते हैं। क्या अब की बार का माहौल क्या है, लोग क्या बात कर रहे हैं? अब की बार तो यही है, जहाँ तक का सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल ही है। केजरीवाल फिर से आ रहे हैं? केजरीवाल ही जहाँ तक कि ठीक है हर एक चीज़। बाकी ये स्कूल की भी सुविधा ठीक कर रखा है उसने। ये रोड भी बढ़िया कर रखा है। पहले क्योंकि सारे झंडा चौक के रोड सारे बेकार हो रखे थे, जब से वो आया हुआ है रोड एक बार बन करके बढ़िया चलता है। तो और सरकार से केजरीवाल की सरकार हद तक की ठीक है हमारे हिसाब से। बाकियों का पता नहीं, सबका अपना अपना है कि कौन किसको देता है। मैं अपने हिसाब से, मेरे लिए केजरीवाल बेस्ट है। आपका नाम क्या दीदी? समनम। आप यहीं पे रहती हैं? यहीं रहती। कब से रहती हैं यहाँ पर? 10 साल से। 10 साल में कुछ बदला यहाँ, जैसे थे ऐसे ही हैं? सही है सब, जब से केजरीवाल की सरकार चल रही है। बिजली बिल फ्री है और क्या कहते हैं, पानी भी फ्री है,
सब सही है, वैसे केजरीवाल आने चाहिए तो अच्छा बात है। आना चाहिए फिर से? हाँ, फिर से आने आपको चाहिए। लगता है कि आएंगे? हाँ, लगता तो है, कुछ उम्मीद है, वैसे आने चाहिए केजरीवाल को। अच्छा, लोग सभी ऐसा सोचते हैं, कुछ अलग भी सोचते हैं? वो तो अपने अपने समझ की बात है, मेरे तो इच्छा यही कहती है केजरीवाल को आने चाहिए। चाचा, आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। आप यहीं रहते हैं इसी कॉलोनी में? इसी कॉलोनी में। कब से? जब से कॉलोनी आई है लगभग 18 साल मुझे हो गए यहाँ। कितने वोट होंगे चाचा इस पूरी कॉलोनी में लगभग? इस कॉलोनी में तो बहुत वोट है, बाकी ऐसे इतना मैं बता नहीं सकता हूँ, बाकी वोट बहुत। चलो ये बताइए कि अब की बार का देखे चुनाव अब आ गए हैं, किसका माहौल बन रहा है अब की बार? इस बार माहौल तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, पार्टी दोनों का है, केजरीवाल का भी है और हाँ छाप का भी है, दोनों का है केजरीवाल और कांग्रेस का, दोनों का टक्कर बराबर का है। अच्छा, कांग्रेस और केजरीवाल में टक्कर है? हाँ, दोनों बीजेपी कहीं नहीं है? काम है उसके यहाँ कॉलोनी के अंदर में, इसका उतना ये नहीं है, 2% है इसका, बाकी ये दोनों का टक्कर बराबर का है। तो आप किसकी तरफ हैं, केजरीवाल की कांग्रेस? अभी कुछ नहीं कह सकते, तो मतदान है, इसके बारे में कुछ नहीं कह अरे सकता। किसका काम अच्छा लगता है वो बताइए। देखिए काम इस टाइम में तो केजरीवाल ही अच्छा किया है जब से है, बाकी ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोसी, दुख सुख हर चीज में ये हमेशा मतलब कुछ भी होता है तो ये सुरेंद्र कुमार जो हैं? कुमार हाँ। वो हैंड टू हैंड पहुंच जाते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे, तो ये पड़ोसी पे ज़्यादा ख्याल भी रखना अच्छी बात है। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा प्रीति। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैं नहीं रहती यहाँ पे, मैं तो मार्केट में आई हूँ। मार्केट में आई हैं। आप रहती हैं कब से? 15-16 साल से 15-16 साल में कुछ हालात बदले ऐसे के ऐसे ही हैं? वैसे कौन काम करता है यहाँ? के यहाँ पर काम कौन करता है आपकी कॉलोनी में? केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल आएंगे फिर से? फिर से आएगा, अल्लाह में चाहे तो, अल्लाह में चाहेगा तो फिर से आएगा। मेरा नाम जनार्दन शर्मा। शर्मा जी, आप यहीं रहते हैं इसी कॉलोनी में? हाँ जी। कब से रहते हैं? कब से? करीब 13 साल हो गया जी। आप देखिए पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको क्या लगता है उनका काम ठीक रहा? यहाँ कुछ काम हुए या अब की बार कुछ बदलाव है? देखो जी, काम का क्या बताया आपको, अब हमारे लिए तो कोई काम नहीं हुआ है। क्या लगता है माहौल कैसा है अब की बार? लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, जो चल रहा है ठीक है? देखिए नहीं, बदलाव का तो यहाँ पे चल रहा है कि बदलाव चाह रहा आदमी। मैं गया अंदर बवाना में तो लोगों ने कहा कि यही वो कॉलोनी है जो हार जीत तय करती है हर चुनाव में, ऐसा ही है? हाँ, ये बात तो सही है। हाँ। कितने वोट्स होंगे यहाँ पर लगभग? अब इतना आइडिया तो नहीं है। अच्छा, आपका मन लेकिन बदलाव की तरफ है? हाँ जी। 40 से ज़्यादा ही होगा। 40,000? इतने वोट हैं? क्या है लोगों के मन में अब की बार, क्या करेंगे चुनाव में? अब वो तो समय बताएगा, अभी क्या कह सकते हैं। आपके मन में क्या है? हमारे मन में जो है सही है, हम गलत क्यों कहें? सही है। अरे वर्तमान में जो है वो ठीक है या आपको लगता है? हाँ, सब सही है। बदलाव की जरूरत है? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव से ही कुछ होता है। ठीक है जी, मौका हर किसी को देना चाहिए। लगता है लोग सोच रहे हैं इस बारे में, करेंगे? हाँ, देखिए वैसे तो अब यहाँ पे त्रिकोणीय होने वाला है। अब 3 सभी बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सुरेंद्र हो, चाहे रविंद्र हो या जय भगवान हो। हाँ जी, इन्हीं तीनों में है? बस यही तीनों है जी। आपका नाम क्या भैया? पिंटू कुमार। तो पिंटू जी, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी। कब से? 3 साल से। अरे तो फिर तो आपका यहाँ का वोट तो होगा नहीं? नहीं, यहाँ का नहीं है। अच्छा, लोग क्या बात करते हैं अब की बार, बदलाव की बात कर रहे हैं या फिर से केजरीवाल? सर जी, अभी तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, कह रहे हैं कि किसको वोट दे ना दे, किसे नेता चुने, जिसे भी चुनते हैं सब विश्वासघाती कर देते हैं। हाँ, कूड़ा का ढेर ऐसी है, रोड रास्ता ख़राब है, कैसे सलामत नहीं कर रहे। जहाँ का रोड बनाना चाहे वहाँ नहीं बना रहे, जहाँ का नहीं बनाना चाहे वहाँ 2-2 बार बना रहे, 3-3 बार बना रहे। ऐसा पब्लिक ही खुद कंफ्यूज हुआ पड़ा हुआ है कि किसे अपना नेता चुने ना चुने। आपको क्या लगता है, आप देखिए लोगों के बीच में रहते हैं तो क्या बात करते हैं, बदलाव हो सकता है या फिर से केजरीवाल आ जाएंगे? अभी तो सभी को यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को लाने के लिए। अब हमें नहीं लग रहा है कि केजरीवाल अब आएंगे तो फिर ये पहले भी इस चीज़ को वादा किया था कि हाँ हमें ये करो, सब सुधार करेंगे। क्या सुधार किए हैं? कुछ भी नहीं सुधार किए हैं।
अब देखिए इस बार क्या होता है। मतलब मामला कंफ्यूज्ड है अभी। अभी का पूरे कंफ्यूज है। जी आपका नाम क्या भैया? जी मेरा नाम एमडी सलमान अंसारी। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? हम रहते हैं यहाँ पे 2003 में आ गए थे, 2004 में हम लोगों के प्लॉट कट गए थे, 2004 से मतलब हमारी यहाँ रिहाइश हो गई है। काफी लंबे समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं। अभी मैं बाहर था, कुछ लोग कह रहे थे कि हर चुनाव यहीं से तय होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब की बार आपको क्या लगता है, किसका यहाँ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तीनों पार्टियाँ अपनी जगह पे दिलंदर हैं, तीनों पार्टियाँ टक्कर में हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर माहौल बनेगा तो सबसे ज़्यादा माहौल अगर यहाँ पे कोई अगर अपना क्रिएट करता है तो वो कांग्रेस ही करेगी इस बार यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस का जो विधायक है वो हमारे बहुत टाइम से विधायक रहा भी यहाँ पे। सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी हमारे बहुत पुराने विधायक हैं और कॉलोनी के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस करा भी है, काफ़ी कॉलोनी को समय भी दिया है, काफ़ी कॉलोनी के लिए काम भी किया है, कॉलोनी वासियों की हर एक बात को उन्होंने समझा है, सोचा है, विचार किया है और बहुत अच्छे अपने टाइम के बहुत अच्छे विधायक रह भी चुके हैं हमारे। आज भी अगर उनके पास कोई भी जाता है तो शायद ना उम्मीद नहीं लौटता है। सुरेंद्र जी जब भी कुछ करते हैं तो शायद ही कॉलोनी के विषय में बहुत अच्छा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको लगता है कि क्या सुरेंद्र कुमार जीत सकते हैं या फिर टक्कर किसके बीच में है? इस बार टक्कर रहेगी सुरेंद्र कुमार जी की और आम आदमी पार्टी के विधायक की। और जहाँ तक हमें अपनी जो उम्मीद है तो वो उम्मीद ये है कि यहाँ कांग्रेसी बहुत अच्छे वोटर हैं और इस बार 90 नहीं 120% की हम गारंटी लेते हैं कि इस बार सुरेंद्र जी ही निकलेंगे, उनके सिवा कोई निकलेगा भी नहीं यहाँ से। बवाना जे कॉलोनी की मैं बात बताऊँ आपको और तो मैं कह नहीं सकता कि आसपास के एरिया क्या करेंगे, लेकिन जे कॉलोनी के जो वोटर हैं वो ओनली फॉर सुरेंद्र जी पे ही ज़्यादा अपना वो कर रखे हैं। इससे पहले जय भगवान जी उपकार थे, उन्होंने क्या कर दिया, आज तक सड़कें सारी वैसी की वैसी हैं। दिल्ली सरकार ने पानी दिया लेकिन उस पानी को सपा दिया नहीं दिया। आज भी देख लो जगह जगह अगर कभी भी कोई हो जाता है तो सबके घरों में पानी सारा गंदा ही पहुंचता है। दिल्ली सरकार का यहाँ पहुंचता है भाई, कुछ भी नहीं है। जिसकी टोटी खोलो सुबह में सारे वो गंदा पानी है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही बेचारे जिनको यही नहीं पता कि हम शाम को 10 रुपए का वाटर कूलर लेके अपना पानी पी लेंगे, वो भी गंदा पानी पीते हैं उसी नाले का ही। और नाले का आता है, आज तक उस नाले का कोई विकास ही नहीं हुआ। एमसीडी में कोई उनका काउंसलर रहने के बाद आज तक एमसीडी के नाले ढंग के सही से सफा नहीं हुए, तो करेंगे क्या? सबसे पहला आपका नाम क्या है जी? अहमद हुसैन। तो हुसैन साहब आपको क्या लगता है, आपके विचार ऐसे ही है कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, जो है सच्चाई वो बताएंगे। हम लोग जो है सेंटर में कांग्रेस था और राज्य में शीला दीक्षित थी। हम लोग का प्लॉट काट के यहाँ दिया, हम लोग को बसाए। ये पूरे जितने देख रहे कैमरामैन से कहेंगे अभी बिल्डिंगें दिखा लो अब। हाँ, और पूरी खेतों थी, जंगले थे, यहाँ डर लगते थे। गांव वाले जो है थोड़ा सा हम लोग को शुरू का टाइम में बसने में दिक्कत दिया, मगर सुरेंद्र कुमार जो है कांग्रेस का नेता है, 3 बार का विधायक है। हम लोग जान माल रात को 2 बजे फ़ोन करते थे तो वो आते थे। कितनी बार आग लगी, उसमें हम लोग का हेल्प किया। बर्तन बासन कपड़े, गरीब आदमी हम लोग थे, कमाने खाने वाले में से हैं आज भी है, तो हम लोग का साथ दिया है। और जितने वोटर देख रहे हैं ये सारे भाटी मान से, जितना जहाँ से आर के पुरम से जहाँ से भी आया, नारायणा से आया, जमुना से आया, सारा कांग्रेसी था। अभी थोड़ा देर जो है केजरीवाल झूठ बोल के या कुछ भी करके लाया। आज जो पानी के लिए प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी, वो पाइपलाइन सुरेंद्र कुमार का बिछाया हुआ है। आम आदमी पानी नहीं साफ दे पाया, अब पानी चलिए अब पी नहीं सकते हैं। अब की बार क्या लगता है लोग किसके साथ हैं? अब की 3 बार सुरेंद्र कुमार से हम लोग भी नाराज थे, ठीक है, मगर इस बार नाराज नहीं है, इस बार खुल के हैं। इस बार इंशाल्लाह चाहेगा तो सुरेंद्र कुमार बेड़ा पार है। अब फिर वही होगा, सुरेंद्र रात को 12 बजे आएंगे और मेरा काम करेंगे। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? मोनू शर्मा। शर्मा जी, आप यहीं पे रहते हैं इसी कॉलोनी में? नहीं, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद। यहाँ कैसे? यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ। तो वोट तो गाजियाबाद का ही होगा? हाँ जी। क्या लोग बात करते हैं यहाँ, किसका माहौल है अब की बार? बीजेपी का ही सुनने हैं। अरे कोई कह रहा केजरीवाल, कोई कह रहा कांग्रेस। नहीं जी, हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? रुबीना। आप यहाँ कब से रहती हैं? जब से जुगी टूटी तब से है यहाँ पर। बस यहाँ पर। क्या लग रहा है अब की बार लोग किसकी बात करते हैं, माहौल किसका है? अभी तो ज्यादा झाड़ू छाप का ज्यादा होता है। उन्हीं के तो विधायक हैं, वो काम करते हैं यहाँ पर।
करते तो हैं, करते हैं जैसे उस हिसाब से काम नहीं होता होता है, जैसे होता है उतना काम नहीं होता है। जैसे पानी वाले करेंगे यहाँ पे हाँ, झाड़ू वाले झाड़ू फिर से आपको लगता है कि यहाँ चलेगी? चलेगी, आएगी। आपका नाम क्या भैया? मेरा मुकुल खान। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, यहीं पर ही। आपका रुझान किस तरफ है? जी हमारा तो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल, जो आप या फिर कांग्रेस राहुल गांधी। अभी देखिए उन्हीं में तो दोनों में यहाँ सुरेंद्र हैं कांग्रेस की तरफ से, जाके बताएंगे ना सर, और वह जगमोहन। हाँ, मेरे हिसाब से बात पर विश्वास है? मेरे को सुरेंद्र कुमार पर विश्वास है, क्योंकि जब ये कॉलोनी बसी थी ना तो चारों तरफ इतना हो हल्ला हो रहा था। अगर सुरेंद्र कुमार का जरा सा सपोर्ट नहीं होता ना, ये जितने भी जो है ना भैं भैं भों भों कर रहे हैं ना, एक भी बंदा यहाँ नहीं दिखाई देता। कॉलोनी कब की उठ चुकी होती। जब पूरे बवाना वालों ने जब महापंचायत बिठाया था तब सुरेंद्र कुमार ही एक था बिना न्योता के वहाँ जाके खड़ा होकर बोलने वाला कि मैं हूँ यहाँ पे, इनको कोई नहीं हिलाएगा। आज ये है ना कि नमक खा के नमक हरामी करना, ये हमारी फितरत में है, तो वही बात है। क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार जो भी होगा, लेकिन हम तो कांग्रेस के साथ हैं इस बार, क्योंकि बीजेपी पे हमें रत्ती भरी भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है, बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 500 रुपये का सिलेंडर बोला उन्होंने, राजस्थान में दिया नहीं दिया। यूपी से लेकर हरियाणा तक 55,000 स्कूल बंद हुए हैं। अब जो उनके जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो यही करेंगे, जात पात में ही लड़ेंगे। तो हमें नहीं चाहिए, शिक्षा दो, फ्री भी नहीं चाहिए, शिक्षा दो और बनाओ उसको उस काबिल, ताकि वो अपने पैरों में खुद खड़ा हो सके, ना कि किसी का गुलाम बन सके। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम जफर अली है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी सर। आपको क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? जी झाड़ू साहब। झाड़ू का है? हाँ जी। चलेगी झाड़ू? हाँ जी चलेगी झाड़ू, पहले की तरह? हाँ जी पहले की तरह चलेगी। उनका काम पसंद भी आया, अच्छा भी लगा, और आगे भी अच्छा करेगा, कुछ बढ़िया से पहले इससे बेहतर और बढ़िया करेगा काम। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।